हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पर तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि तीन रिवर्स हैं, पर, तापी और नर्मदा, और इन तीन रिवर्स के लिंकिंग के प्रोजेक्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे। सो वील स्टार्ट विथ व्हाई इज दिस प्रोजेक्ट इन न्यूज़। प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड समझेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझेंगे, और मेंस के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक होलिस्टिक डिस्कशन करते हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो चलिए, व्हाई वाज दिस प्रोजेक्ट इन न्यूज़। तो रिसेंटली हमारी बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया है कि कुछ ऐसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स होंगे व्हिच विल बी टेकन अप दिस ईयर। तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है पर तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसके अगेंस्ट गुजरात में ट्राइबल्स जो हैं कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। तो चलिए शुरुआत से डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कि रिवर्स को लिंक किया जा रहा है तो डेफिनेटली किसी प्रोजेक्ट के अंडर ही किया जा रहा होगा। सो इंडिया में जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसका नाम है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसे कई बार नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव को समझने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप बेसिक लॉजिक समझिए। इंडिया की हाइड्रोलॉजी इस हिसाब से है कि कुछ तो वाटर सरप्लस रीजन्स हैं जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ वाटर स्कार्सिटी वाले रीजन्स भी हैं जहां पानी कम है। तो इस तरह से रिवर्स को लिंक किया जाएगा कि पानी ट्रांसफर हो फ्रॉम वो रीजन्स जहां वाटर सरप्लस है टू दोज रीजन्स जहां पे वाटर स्कार्सिटी पे। अब कैसे पता लगेगा कि कौन से सरप्लस रीजन्स हैं, कौन से वाटर स्कार्स रीजन्स हैं, और क्या इनको कनेक्ट किया जा सकता है। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि इन रिवर्स पे फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाती है कि क्या यहाँ पे रिवर्स को लिंक करना फीजिबल है। अब इसके अंतर्गत दो कंपोनेंट्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जो है आइडेंटिफाई की गई हैं, कुछ हिमालयन रिवर्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जिन पे फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं कि क्या इनको कनेक्ट किया जा सकता है, क्या इश्यूज और कंसर्न्स आ सकते हैं जब इन रिवर्स को कनेक्ट किया जाए। तो यू डोंट हैव टू नो अबाउट ऑल द लिंक्स, आपको बस उन रिवर्स का नाम याद रखना है जो आपके एग्जाम के समय में न्यूज में रहती हैं। अगर मैं आपको लिस्ट देने की भी कोशिश करूं तो उस लिस्ट में जो एक नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसेंटली, दैट इज पर तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नाउ द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर इन न्यूज़ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन किया है कि रिसेंटली कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जिनको लिंक करने की बात हुई है। तो 2016 में गोदावरी एंड कृष्णा को लिंक करने की बात न्यूज में थी, तो उस समय पे वो आंसर जो है सही था। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पर तापी नर्मदा जो है इनका नाम आप डेफिनेटली जो है याद रखें। ठीक है जी। तो आप देखें प्रीलिम्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, हमें कोशिश करनी है कि वो 2 मार्क्स जो है हम डेफिनेटली गलत ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में बेसिकली हो क्या रहा है। अब हमने बात की कि आइडिया सिंपल है कि जो वाटर डेफिसिट रीजन्स हैं उनमें पानी पहुंचाया जाए। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहां पे बेसिकली सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बहुत ज्यादा बात है। अगर आप देखने की कोशिश करें, गुजरात में यू हैव कच्छ, देन यू हैव सौराष्ट्र। अब यहां पर हो क्या रहा है, सौराष्ट्र जो है बहुत ही ज्यादा ड्रॉट्स आ चुके हैं यहाँ पे, और आज के समय पे यहाँ पे ना क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी है और ना ही इवन ड्रिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा पानी है। ऑन सिमिलर लाइंस कच्छ को अगर मैं बताने की कोशिश करूं, कच्छ जो है एक वेटलैंड है। तो जब भी रेनी सीजन होता है ये रीजन जो है पानी में सबमर्ज हो जाता है, लेकिन रेनी सीजन के अलावा जो बाकी सीजन्स हैं वहां पे ये रीजन जो है एब्सोल्युटली ड्राई हो जाता है। इसीलिए कोशिश क्या की जा रही है कि यह जो वाटर डेफिसिट रीजन है यहाँ पे जो है पर रिवर, तापी रिवर और नर्मदा रिवर से पानी जो है यहां पर पहुंचाया जाए। अगर मैं आपको और क्लैरिटी से दिखाने की कोशिश करूं, सो पर रिवर, तापी रिवर और नर्मदा रिवर को अगर आप देखें तो कनेक्ट करने की बात है, राइट। ये आपकी कनेक्शन वाली जो कनाल है वो भी यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट रिवर इंटरलिंकिंग, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कनाल से इन्हें कनेक्ट कर दिया। जो भी मैकेनिज्म्स हो जिससे मैक्सिमम आपका आउटपुट बढ़ सके उस तरह से काम किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे डैम्स भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं सो दैट इस पानी को स्टोर किया जा सके। तो यदि आपसे पूछता है प्रोजेक्ट का बेसिक क्या है, तो आप बताएंगे कि पर तापी नर्मदा से जो है पानी डिवर्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स सौराष्ट्र एंड कच्छ।
वाई सौराष्ट्र? बिकॉज बहुत सारे ड्रॉट्स आ चुके हैं यहाँ ओवर द ईयर्स, इसलिए अब यहाँ ना क्रॉप्स ग्रो की जा पाती है, ना ही बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। कच्छ भी आप देखेंगे वेटलैंड है जो रेनी सीजन के समय पे सबमर्ज हो जाता है इन दी वाटर और बाकी सीजन में हो जाता है ड्राई, इसलिए यहाँ पे पानी जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। और अगर हम आगे जाने की बात करें तो प्रीलिम्स में एक और तरह का क्वेश्चन आता है इन रिवर्स का जो ओरिजिनेट होने की जगह है उस बारे में। तो आप इसको याद कर लीजिए इन पॉइंटर्स को कि पर जो है महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही है, तापी जो है सतपुड़ा से ओरिजिनेट हो रही है और नर्मदा जो है आपकी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में कि कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको अपने लेवल पे याद करना पड़ेगा, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डैम्स भी हैं जो यहां बन रहे हैं, तो वहां पे आप एक पिक्यूलियर सा पॉइंट याद रखें। डेफिनेटली सारे के सारे डैम्स का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने देखा हमने गुजरात की बात की, हमने महाराष्ट्र की बात की, तो आप देखेंगे जितने भी मेजॉरिटी डैम्स हैं वो गुजरात में बन रहे हैं। केवल एक डैम विच इज झेरी डैम, ये ही सिर्फ महाराष्ट्र नासिक में बन रहा है। तो ये भी एक ट्रिवियल पॉइंट हो सकता है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। तो आई होप आपको बेसिक जो है समझ में आ रहा है ना। व्हाई इज इट कि अभी ही न्यूज में है? क्या ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है? नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है 2010 में इसकी बेसिक शुरुआत हुई थी, जब गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में एक MOU हुआ था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाती है, राइट। तो जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो 2015 में आई, बट उस रिपोर्ट पे भी 2016 में गुजरात गवर्नमेंट ने जो है कुछ चेंजेस प्रपोज किए। तो तब से जो है 2010 से जो है ये इशू जो है शुरुआत इसकी हो चुकी थी ना। ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि ऑल्दो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रपोज्ड हैं, लेकिन ड्यू टू वन रीजन और द अदर इनमें बहुत ज्यादा डिलेज होते जा रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया दैट आई वांट टू टॉक अबाउट कि डिलेज किस तरह के हो सकते हैं। एक तरह का डिले हो सकता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने में टाइम लगा, बिकॉज फीजिबिलिटी रिपोर्ट देखती है, लोग डिस्प्लेस कितने होंगे, इकोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, हर एक चीज को असेस करना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंसेंसस होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। चलिए, नाउ व्हाई इज इट बीइंग डिवर्टेड? मैंने आपको बताया कि सौराष्ट्र और कच्छ में जो है पानी की जरूरत है। तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ेंगे वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि पर तापी नर्मदा रिवर का जब पानी डाइवर्ट किया जाएगा सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन में, अगर हम नंबर्स की बात करें तो मोर देन 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इरिगेट होगा, व्हिच इज अ बिग नंबर। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब यहां पे दिक्कत कहां आएगी कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए कि पूरी इंटरलिंकिंग होगी, तो 60 से ऊपर गांव है, 60 से ऊपर लेट्स से गांव में फैमिलीज हैं जो कि अफेक्ट होंगी, राइट। उनके लैंड, उनके हाउसेस जो हैं इन इस पूरे प्रोसेस में जो है दे विल बी डिस्प्लेस्ड। और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही आप देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि ट्राइबल्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हाई ट्राइबल्स आर प्रोटेस्टिंग? बिकॉज इन गांव में बहुत सारे गांव जो है ट्राइबल्स के भी हैं एंड दे फियर कि वंस दे गेट डिस्प्लेस्ड देन व्हाट हैपेंस। लेकिन सरकार कह रही है कि एज पर द रिपोर्ट जितनी भी फैमिलीज अफेक्टेड है उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। अगर उनके लैंड हाउसेस सबमर्ज हो गए हैं तो उनको जो है कहीं पर दोबारा से जो है डिस्प्लेस्ड लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाएगा, एग्जैक्ट प्लान आना अभी बाकी है। सो व्हाई इज द एंटायर थिंग हैपनिंग? अगर आपको कॉन्टेक्स्ट याद हो, मैंने आपको बताया था ट्राइबल्स इन गुजरात हैव बीन प्रोटेस्टिंग बिकॉज इस पूरे प्रोजेक्ट से जहां मोर देन 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट होगा, वहीं पैरेलली मोर देन 60 विलेजेस विल बी डिस्प्लेस्ड। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का कंसर्न बना रहता है। ना यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मींस में भी आप देखेंगे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रादर यूपीएससी पूछ भी चुका है कि रिवर इंटरलिंकिंग के एडवांटेजेस और इश्यूज क्या है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कि अगर रिवर्स को इंटरलिंक किया जाए, सबसे पहले तो क्या होगा, आपके वाटर रिसोर्सेज बेटर मैनेज होंगे, है ना, कि आपके जहां पानी ज्यादा है वहां से कम पानी वाली रीजन्स पे जो है अब पानी होगा। अगर इरिगेशन फैसिलिटी बेटर होगी, मान लीजिए कि आप सौराष्ट्र और कच्छ का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पे
इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी ना होने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये चीजें होती हैं तो एग्रीकल्चर भी इन रीजन्स का बहुत ही बेटर हो जाएगा और आप इस प्रोजेक्ट को उसमें एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट, ये जो हाइड्रोलॉजी बेटर होगी आपकी कंट्री की, उससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पर भी काम कर सकते हो। जो ये छोटी छोटी रिवर्स जो कनेक्ट की जाती हैं, ये इनलैंड वाटरवेज में भी काम आती हैं एंड इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में जो वाटर डेफिसिट रीजन्स हैं जहां एग्रीकल्चर नहीं है, अगेन अगर एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने के एवेन्यूज नहीं है, तो वहां डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तभी आप देखेंगे जब रिवर्स कनेक्ट की जाएंगी, उस रिवर को कनेक्ट करने के लिए इंफ्रा चाहिए होगा, तो वो रीजन्स में जितने भी लोग काम करेंगे उनमें जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सिमिलरली जब वाटर डेफिसिट रीजन्स इवेंचुअली वाटर सरप्लस रीजन्स बन जाएंगे, वहां भी जो है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली जो एक रीजनल डिस्पैरिटीज है उनमें जो है बहुत ही ज्यादा चेंज लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन जितनी इनकी सिग्निफिकेंस है उतने ही कुछ इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू तो वो है जो हमने अभी पढ़ा कि ट्राइबल्स जो है गुजरात में कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप इन पॉइंट्स को दें आप वहां पे रेलेवेंट एग्जांपल्स भी कोट करें। सिमिलरली इकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। कैसा इकोलॉजिकल इशू है? डेफिनेटली जब इतने बड़े लेवल पे रिवर्स कनेक्ट होंगे तो बीच में जितना भी फ्लोरा फोना है दे विल गेट अफेक्टेड। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है वो है जब आपकी एक जगह की स्पीशीज दूसरी जगह की स्पीशीज पे जाती है। मान लीजिए पर तापी नर्मदा में एक जगह की स्पीशीज जब पानी के कनेक्ट होने से दूसरी जगह गई ना, हमें ये नहीं पता कि हाउ विल दैट स्पीशीज ग्रो या उस स्पीशीज का इंपैक्ट दूसरी जगह पे कैसे होगा, जिसको आप इन्वेजिव स्पीशीज का कॉन्सेप्ट भी कहते हो कि स्पीशीज जो एक जगह की है जब दूसरी जगह पहुंच जाती है वहां के लिए वो स्पीशीज अब इन्वेजिव स्पीशीज हो चुकी है, तो वो स्पीशीज नई जगह पे कैसे ग्रो करेगी, किस तरह से उस इकोसिस्टम पे अडैप्ट करेगी, दैट इज अनदर इशू। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, टेक्निकल कैपेबिलिटीज, तो किस तरह से वो अरेंज होंगी ये हमेशा ही रिवर इंटरलिंकिंग में इशू रहता है। Also, interstate disputes are also very important. Rivers जो है they traverse between states. तो different states का हर पैरामीटर पे जो है मानना भी एक बहुत important issue है। Also, पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब सेंटर की इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली एक सेंटर स्टेट टसल जो है होना लाजमी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हम भूल जाते हैं, कभी कभी ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में भी टर्न हो सकते हैं। कैसे? चलिए, तापी, नर्मदा, पर रिवर ये तो इंडिया में ही लाई करती हैं। हाउ अबाउट हिमालयन रिवर्स? बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो इंडिया में एंटर करती हैं जो कि नेपाल हिमालय से एंटर कर रही हैं। तो अगर आप उन रिवर्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया और जिस कंट्री में वो रिवर का दूसरा पार्ट है वहां पे एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट होने की हमेशा ही पॉसिबिलिटी रहती है। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज। मान लीजिए आपने हिमालयन रिवर्स को कनेक्ट कर दिया, आज उन रिवर्स में पानी है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स और मेल्ट होंगे, इवेंचुअली एक स्टेट आएगी जब बहुत ही सालों बाद आज से जब ये जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर है ये भी कम हो जाएगा। ये जब कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर जो पेरिनियल रिवर्स का है, जो हिमालयन रिवर्स का है, जो ग्लेशियर्स से आ रहा है, वंस ग्लेशियर्स मेल्ट कम हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस टू दीज रिवर्स, ये भी कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत ही डिटेल में फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो है बनाई जाती हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा समय लगता है। तो कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ही कॉमन है, लेकिन आप कोशिश करें कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट जो है इसको आप जरूर कोट करें, सो दैट आपका आंसर भी उसी तरह से बेटर हो जाए। तो कोशिश यही थी कि बहुत ही डिटेल में आपसे पूरा प्रोसेस डिस्कस करें। अब आपको पता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आप प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ेंगे और मेंस के लिए किस तरह चीजों को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए, आई होप आपने आज कुछ नया सीखा, कुछ नए पॉइंटर सीखे। तो इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।